सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, टोपी पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। लेखक कहानी के माध्यम से आगे कहता है कि गौरैया बोली, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, प्रतिदिन नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। गौरा बोला, फिर भी आदमी कपड़े पहनकर खुद को सिर से पांव तक ढक लेता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है। सिर की लटें टोपी से ढक लेता है, हम तो नंगे ही सही। गौरैया बोली, आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। गौरे ने कहा, तू टोपी कहाँ पाएगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों को टोपी पहनानी पड़ती है। तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, पर गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। जो ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह है वहीं राह। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो घूरे पर उन्हें रुई का फाहा मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो उठी। उसने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा, तेरे जैसा ही एक बावरा था जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाऊं जी। गौरे ने उससे कहा कि रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तुझे पता नहीं है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए टोपी बनवाने निकल पड़ती है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, गौरैया दंपत्ति को रुई का फाहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला था? आपके विकल्प हैं, का दुनिया के घर के पास, खा घूरे पर, गा सड़क के किनारे, घा नाले पर। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा घूरे पर। आपका अगला प्रश्न है, गौरैया ने गौरे से कौन सी इच्छा व्यक्त की? आपके विकल्प हैं, का सुंदर कपड़े पहनने की, खा मनुष्य जैसे कपड़े लाने की, गा टोपी पहनने की, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा टोपी पहनने की। आपका अगला प्रश्न है, यह टोपी किसका प्रतीक है? आपके विकल्प हैं, का सफ़ेद कपड़े का, खा नेताओं का, गा सिर ढकने वाले वस्त्र का, घा सत्ता का। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा सत्ता का। आपका अगला प्रश्न है, लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, खुशामद करते हैं, क्यों? आपके विकल्प हैं, का बड़ा आदमी बनने के लिए, खा मान पाने के लिए, गा अपना काम निकालने के लिए, घा टोपी बचाए रखने के लिए। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा अपना काम निकालने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, गौरैया को क्या सलाह देता है? आपके विकल्प हैं, का नए कपड़े सिलवाने की, खा
टोपी के चक्कर में ना पड़ने की, गा राजा के यहाँ से टोपी लाने की, घा टोपी सलामत रखने की। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा टोपी सलामत रखने की। आपका अगला प्रश्न है, टोपी उछलते देर न लगने का तात्पर्य है। आपके विकल्प हैं, टोपी जल्दी गिर जाती है, खा टोपी आसानी से गिराई जा सकती है, गा इज्जत जाने में देर नहीं लगती, घा टोपी आसानी से खरीदी जा सकती है। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा इज्जत जाने में देर नहीं लगती। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, गौरैया को रुई का फाहा मिला, उसने टोपी बनवाकर अपनी इच्छाएं पूरी की, परंतु जिस व्यक्ति को चाबुक मिला था क्या वह अपनी इच्छा पूरी कर पाया। आपका दूसरा प्रश्न, गौरे का कहना था कि अपनी टोपी सलामत रखने के लिए कितनों को सहस्र टोपी पहनानी पड़ती है। उसका यह कथन आज के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।